हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर यह हमारा 9 होगा, जिसमें कि चर्चा करेंगे उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें। इससे पहले हम लोगों का क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का 8 लेक्चर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा 30 दिन संकल्प 30 वीडियो में एंड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स खत्म, वहाँ क्लिक कर आप 8 वीडियो को देख सकते हैं, एक लाइन से मिल जाएगा। तो आई होप आपको पिछले वाला लेक्चर का भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल गया होगा और आप उसे लोड करके नोट डाउन कर चुके होंगे। तो इसका भी आपका जो पीडीएफ है आज 9वां लेक्चर का, आपको इसका भी पीडीएफ आज शाम तक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो न्यू है उसको बता दें, क्या हमारे चैनल पर क्लास 12 के जो इकोनॉमिक्स हैं, मैक्रो 2 पार्ट माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को ख़त्म किया जाएगा मात्र 30 लेक्चर में, जिसमें कि हम लोगों का 8 लेक्चर हो चुका है और आज 9वां लेक्चर है और जिसमें बात करेंगे उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें। और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें। तो उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें जो है ये आपका टॉपिक है। तो इस टॉपिक से अगर बात करें तो अभी तक जो है आपका इससे जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम जो पूछा जाता है वह आपका ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछा जाता है। 1-2 सवाल मात्र सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और अर्थात नहीं भी पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें, यह सबसे छोटा वीडियो होगा हमारे 30 लेक्चर में सबसे छोटा वीडियो होगा और इसमें थोड़ा सा ही आपको नोट डाउन कर याद करना है, ठीक है, और इसे समझना है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें के अंतर्गत हर रोज के भांति हम लोग जाने क्या इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे उत्पादक किसे कहते हैं। आपको हम बता चुके हैं उत्पादक क्या होता है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देंगे अच्छी प्रकार से। फिर बात करेंगे उत्पादक का संतुलन, दूसरा। तीसरा बात करेंगे उत्पादक संतुलन की रीतियां, उत्पादक या फर्म संतुलन की शर्तें। तो 4 बातें पर चर्चा करेंगे। पहला उत्पादक, दूसरा बात करेंगे उत्पादक का संतुलन, तीसरा बात करेंगे उत्पादन संतुलन की रीतियां और चौथा बात करेंगे उत्पादक या फर्म संतुलन की शर्तें। और हर रोज के भांति हम लोग अंतिम में क्या कर लेंगे, इनकी ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर लेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्पादक क्या होता है, आप इसे जानते भी हैं तो एक बार इसे नज़र डालिए, क्या उत्पादक क्या है। तो उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित कर अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति उत्पादक है तो उत्पादक को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक आर्थिक एजेंट माना जाता है। और उत्पत्ति के साधन क्या है, उत्पत्ति के साधन क्या है, श्रम है, पूंजी है, उनका श्रम, पूंजी, भूमि, इन सभी चीज़ों को एकत्रित कर अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवा का जो उत्पादन करेगा उसे ही हम लोग उत्पादक कहेंगे। सिंपल सा अर्थ में, अगर कोई व्यक्ति उत्पत्ति के साधन को एकत्रित करके किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है तो वह व्यक्ति आपका उत्पादक कहलाएगा। इसमें तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो एक बात यहाँ समझना है कि अगर आपको कुल लाभ निकालनी हो तो कुल लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुल आगम। कुल आगम क्या होता है आपको पिछले लेक्चर में अच्छी प्रकार से बताए हैं 2 लेक्चर में, लेकिन आपको फिर से बताते हैं क्या कुल आगम क्या होता है। क्या कुल आगम ये होता है कि वस्तु उत्पादित करने के बाद उसे बाजार में बेचने से जो हमें मुद्रा या किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त होती है वह हमारा कुल आगम होता है। तो कुल लाभ बराबर आपका होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। कुल लागत क्या है, क्या किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन करने में हमारी जो मौद्रिक लागत या किसी भी प्रकार की जो हमारी लागत होती है उसे ही हम लोग कुल लागत कहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे क्या कुल लाभ बराबर और नीचे में दे दे कुल आगम माइनस कुल लागत या दे दे कुल आगम माइनस कुल औसत लागत, तो आपको याद रखना है क्या कुल लाभ बराबर आपका होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। तो कुल लाभ को आपका पाई से निरूपित किया जाता है और कुल आगम को इंग्लिश में कहते हैं टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल आगम। तो इसे शॉर्ट में TR लिख सकते हैं और माइनस का माइनस, और कुल आगत को इंग्लिश में कहते हैं
टोटल कोस्ट। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं क्या कुल आगम पाई बराबर, कुल आगम को क्या कहते हैं, टी आर अर्थात टोटल रेवेन्यू माइनस कुल लागत अर्थात टोटल कोस्ट टी सी। तो इस प्रकार से आपका अगर पूछा जाए क्या कुल लाभ बराबर तो टी आर माइनस टी सी या कुल आगम माइनस कुल लागत। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या कुल लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, तो कुल आगम माइनस कुल लागत अर्थात टी आर माइनस टी सी, टी आर अर्थात टोटल रेवेन्यू और टी सी आपका टोटल कोस्ट। तो चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है क्या उत्पादक फर्म का संतुलन। पहले बात ये जानिए उत्पादक और फर्म ये दोनों एक ही को कहेंगे, और संतुलन पूछे या साम दोनों एक ही चीज़ है। संतुलन पूछे या साम दोनों आपका एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूछ देगा उत्पादक फर्म का संतुलन क्या है, या पूछ देगा फर्म का साम क्या है, या पूछ देगा उत्पादक का संतुलन क्या है, या पूछ देगा उत्पादक का साम क्या है। किसी भी प्रकार की कोई चीज़ पूछे उसका आंसर यही होगा जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग कोई चीज़ भी नहीं है। संतुलन और साम्य दोनों एक ही चीज़ है, अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। संतुलन पूछे या साम्य दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और उत्पादक पूछे या फर्म वह भी आपका दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो साम्य अथवा संतुलन का क्या अर्थ होता है, आपको बताए थे ना कि दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों का अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। तो साम्य अथवा संतुलन का अर्थ होता है परिवर्तन की अनुपस्थिति, यानी कि साम्य अथवा संतुलन की स्थिति क्या होगा, वहाँ किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात परिवर्तन की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या फर्म के संतुलन, हमको क्या पढ़ना है इसमें, फर्म का संतुलन या साम। तो फर्म के संतुलन से आशय उस स्थिति से है, तो फर्म का संतुलन का आशय किस स्थिति से है, जिसमें फर्म को अधिकतम लाभ होती है। इस स्थिति में वह ना तो उत्पादन बढ़ाती है और ना ही घटाती है। सिंपल सा अर्थ है क्या फर्म का संतुलन या साम का अर्थ यह होता है क्या, या उस आशय से होता है क्या जिसमें फर्म को अधिकतम लाभ होगा, और इस स्थिति में फर्म ना तो उत्पादन बढ़ाएगा और ना ही घटाएगा। सिंपल सी बात है, अगर फर्म को अधिकतम लाभ हो रही है तो वह उस स्थिति में ना तो लाभ को बढ़ाएगा, ना तो उत्पादन को बढ़ाएगा और ना ही उत्पादन को घटाएगा। अर्थात यही आपका है फर्म का संतुलन या साम्य। क्या है, फर्म का संतुलन या साम, समझ गए ना। क्या उत्पादक फर्म का संतुलन या साम क्या है, क्या साम या संतुलन का अर्थ सबसे पहले क्या होता है, वहाँ परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात परिवर्तन की अनुपस्थिति। और फर्म के संतुलन से आशय उस स्थिति से है जिसमें फर्म को अधिकतम लाभ होती है। इस स्थिति में ना तो उत्पादन बढ़ाती है फर्म, ना ही फर्म उत्पादन घटाती है। तो हमारा 2 टॉपिक अभी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे टॉपिक पर। अब एक बात और आप जानिए क्या लाभ क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन जान लीजिए। कुल आगम, तो कुल आगम हमारा क्या था, याद कीजिए, तुरंत बता है टी आर अर्थात टोटल रेवेन्यू, और कुल लागत क्या था, टी सी माइनस टी सी के अंतर मतलब क्या होता है, घटा को लाभ कहते हैं। कुल आगम व कुल लागत के अंतर, कुल आगम माइनस कुल लागत के अंतर को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। और लागत में सामान्य लाभ सम्मिलित होती है। याद रखेंगे, लाभ में आपका समान लाभ जो है वह सम्मिलित होता है। ये बात को आप जान ही चुके, एक बार डिफिनेशन से बता दिए क्योंकि क्लियर हो जाए आपके लिए। अब हमारा तीसरा टॉपिक है क्या उत्पादक या फर्म संतुलन की रीतियाँ। क्या है, उत्पादक या फर्म संतुलन की रीतियाँ। इसके अंतर्गत जो है आपको 2 रीति को पढ़ना होगा। उत्पादक को आप जानते हैं और फर्म को भी आप जानते हैं। आखिर इन दोनों में संतुलन क्या होता है, परिवर्तन की अनुपस्थिति, यानी परिवर्तन की अनुपस्थिति की रीतियां, अर्थात उत्पादक या फर्म संतुलन की रीतियां को पढ़ना है। और इसमें आपको 2 रीति को पढ़ना है। पहला कुल आगम एवं कुल लागत विधि, और सेकंड पढ़ना है क्या सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति। विधि पूछे या रीति दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाएगा उत्पादक या फर्म संतुलन की रीति कौन सी है, तो याद रखना है पहला कुल आगम एवं कुल लागत विधि, और सेकंड सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति। अब दोनों पर हम लोग चर्चा करते हैं, कुल आगम क्या है और सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति क्या है। तो सबसे पहले जानिए क्या कुल आगम एवं कुल लागत विधि। इस विधि के अनुसार फर्म का संतुलन तब होता है जब टी आर टी सी में अंतर सर्वाधिक होता है। टी आर क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल आगम, और टी सी क्या होता है आपका, कुल लागत
में जब अंतर अधिक होगा तब कुल आगम एवं कुल लागत विधि काम करेगा। याद रखना है क्या कुल आगम एवं कुल लागत विधि के अनुसार फर्म का संतुलन तब होगा जब टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल आगम एवं टीसी अर्थात टोटल कॉस्ट अर्थात कुल लागत में अंतर जो होगा वह सबसे अधिक होगा। क्या होगा? वह सबसे अधिक होगा। सिंपल सा बात, कुल आगम एवं कुल लागत विधि के अंतर्गत फर्म का संतुलन उस स्थिति में होगा जब आपका कुल आगम कुल लागत में अंतर, कुल आगम और कुल लागत में अंतर सर्वाधिक होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि। तो इस विधि के अनुसार संतुलन के लिए निम्न शर्तें पूरा करनी होनी चाहिए, यानी कि निम्न शर्त पूरा करना होगा सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि के लिए। MR बराबर MC, MR बराबर MC, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत अर्थात सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत और MC बढ़ती हुई हो। तो आप समझ गए क्या सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि में आपको संतुलन की स्तर प्राप्त करने के लिए MR बराबर MC होना चाहिए और MC जो होना चाहिए वह बढ़ते हुए होना चाहिए। MR क्या है? आपका मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात सीमांत आगम और MC क्या है? आपका मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत। तो आप फर्म के संतुलन के लिए या उत्पादक या फर्म के संतुलन के लिए दो रीति पढ़े, कुल आगम एवं कुल लागत विधि, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति। तो कुल आगम और सीमांत आगम में क्या पढ़े? कुल आगम और कुल लागत विधि में क्या आप जाने? क्या TR और TC में जो अंतर होना चाहिए, ये दोनों अगर सर्वाधिक अंतर हो जाएगा तो कुल आगम एवं कुल लागत विधि के अनुसार फर्म का संतुलन होगा। लेकिन सेकंड वाले में क्या होता है? क्या इस स्थिति में आपको क्या करना होगा? क्या MR बराबर MC होना चाहिए और MC जो होना चाहिए वह बढ़ते हुए होना चाहिए, तब फर्म संतुलन होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्या उत्पादक या फर्म संतुलन की रीतियां किस प्रकार से दोनों को लिखा जाएगा। अब हमारा अंतिम टॉपिक आता है क्या उत्पादक या फर्म संतुलन या साम्य की शर्तें। देखिए, उत्पादक या फर्म दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होना, इसलिए हम या करके लिखे हैं, वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्पादक या फर्म संतुलन या साम्य अर्थात उत्पादक की शर्तें या फर्म की शर्तें पूछा जाए या फर्म संतुलन की शर्तें पूछे या फर्म की साम्य की शर्तें पूछे, वह आंसर एक ही होगा। उत्पादक संतुलन या उत्पादक साम्य या फर्म संतुलन या फर्म साम्य, इसका आंसर एक ही होगा। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उत्पादक या फर्म दोनों एक ही चीज़ होता है, संतुलन पूछे या साम्य दोनों एक ही चीज़ होता है। बार बार इसलिए आपको हम बता रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए बात करते हैं फर्म संतुलन की हमारे पास क्या शर्तें हैं। फर्म संतुलन की क्या शर्तें हैं तो उसको जानिए। प्रत्येक बाजार दशा में चाहे वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी हो अथवा पूर्ण, याद करें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पूर्ण प्रतियोगी हो अथवा गैर पूर्ण प्रतियोगी अर्थात एकाधिकार या एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो इसका जो एकाधिकारिक पूर्ण गैर पूर्ण प्रतियोगिता, इसको हम पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं कि हमारा जो 11वां लेक्चर आएगा उसमें पूरा ये क्लियर हो जाएगा। एकाधिकारिक पूर्ण जितना भी प्रकार की आपको बाजार देखने आ रहा है उसकी पूरी डिटेल उस वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे ध्यान में रखते हुए चलिए। ठीक है, तो प्रत्येक बाजार दशा में चाहे वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी हो अथवा गैर पूर्ण प्रतियोगी, एक फर्म संतुलन या साम्य की दो शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। सिंपल सा समझिए, फर्म के संतुलन या साम्य के लिए चाहे वह बाजार किसी भी दशा में हो या पूर्ण प्रतियोगी हो अथवा गैर पूर्ण प्रतियोगी हो अर्थात एकाधिकार हो या एकाधिकारिक हो, उसके संतुलन के लिए दो शर्त को पूरा करना आवश्यक है। तो दो शर्त को आप पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव देखिए, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो सबसे पहले आता है अनिवार्य शर्त। दो शर्त में आता है, दो शर्त में पहला अनिवार्य शर्त और उसके बाद पूरक शर्त। क्या क्या शर्त आया? सम साम्य की दो शर्त आता है, पहला अनिवार्य शर्त और दूसरा आता है पूरक शर्त। तो फर्म के संतुलन के लिए कितने शर्त? दो शर्त। या फर्म के साम्य के लिए कितने शर्त? दो शर्त। पहला अनिवार्य शर्त और दूसरा पूरक शर्त।
अनिवार्य शर्त में आपको पढ़ना है कि एक फर्म का अधिकतम लाभ की अनिवार्य शर्त यह है, यानी कि एक फर्म अधिकतम लाभ उस स्थिति में कमाएगा जब वहाँ शर्त यह है कि वहाँ अधिकतम हो, यानी कि लाभ की अनिवार्य शर्त है कि वहाँ लाभ अधिकतम हो जहाँ सीमांत आगम MR सीमांत लागत MC के बराबर हो। यानी कि अनिवार्य शर्त के अंतर्गत फर्म का अधिकतम लाभ तब होगा जब आपका MR अर्थात सीमांत आगम और सीमांत लागत MC के बराबर हो। यदि यह शर्त पूरा नहीं होती है तो फर्म का लाभ अधिकतम नहीं होता है, अर्थात MR बराबर MC आपका अनिवार्य शर्त के अंतर्गत आता है। क्या अनिवार्य शर्त के अंतर्गत आपको याद रखना है, क्या उत्पादक एक फर्म का अधिकतम लाभ अनिवार्य शर्त यह है कि वह अधिकतम तभी लाभ कमा सकता है जब सीमांत आगम MR और सीमांत लागत MC दोनों बराबर होगा, और यह शर्त अगर पूरा नहीं होगा तो फर्म को लाभ अधिकतम नहीं होगा, अर्थात MR बराबर MC अनिवार्य शर्त के अंतर्गत याद रखना है। अब फर्म शाम की दूसरा शर्त है आपका पूरक शर्त। पूरक शर्त क्या है? MR बराबर MC। MR क्या है? सीमांत आगम। MC क्या है? सीमांत लागत। देखिए इंग्लिश जो है उसको याद रखना है, क्योंकि आपको हम 2-3 लेक्चर से बता रहे हैं कि इंग्लिश आपको याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि आपका पूरा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है उसमें पूरा वर्ड ना लिख के इंग्लिश का शॉर्ट अक्षर लिख दिया जाता है, इसलिए आपको हम बार बार बताते हैं। इंग्लिश उतार के याद कर लेंगे कि MR बराबर होता है सीमांत आगम और MC क्या होता है आपका सीमांत लागत। तो पूरक शर्त के अंतर्गत आपको याद रखना है MR और MC शर्त के साथ साथ यह भी जरूरी है कि सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटे। क्या याद रखना है? पहला शर्त क्या था? MR बराबर MC, और वहीं दूसरा शर्त पूरक शर्त के अंतर्गत ये आएगा कि सीमांत लागत रेखा जो है वह सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये आज का लेक्चर था हमारा वह कंप्लीट हो चुका है। तो उत्पादक या फर्म संतुलन के लिए आप क्या कितने शर्त देखे? 2। पहला अनिवार्य, दूसरा पूरक शर्त। और अनिवार्य शर्त के अंतर्गत क्या देखे? MR बराबर MC, और पूरक शर्त के अंतर्गत यह देखे क्या सीमांत आगम और सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटेगा, तब आपका फर्म या संतुलन की शाम की शर्तें होगी। और उत्पादक या फर्म संतुलन की रीतियां में 2 रीति पढ़े, और कुल आगम एवं कुल लागत विधि। तो कुल आगम में आप क्या पढ़े? क्या जब कुल आगम एवं कुल लागत विधि के अंतर्गत क्या फर्म का संतुलन तब होगा जब TR एवं TC का अंतर सर्वाधिक होगा। और सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति के अंतर्गत क्या पढ़े? क्या इसके अंतर्गत आपको दो चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। MR बराबर MC और MC बढ़ती हुई होनी चाहिए। उनके बाद आप जाने क्या उत्पादक फर्म का संतुलन क्या होता है, इनको जाने और उनके बाद उत्पादक को देखें। तो इस प्रकार से आपका यहाँ जितनी टॉपिक थी वह क्लियर हो चुकी है। अब अंतिम में 5-6 ऑब्जेक्टिव है, उस पर चर्चा करेंगे, बस हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आता है फर्म का संतुलन में होता है। तो अभी तुरंत बताएं आपको फर्म के संतुलन में क्या होता है? MR बराबर MC। इसका ऑप्शन देने की क्या बात है। नेक्स्ट वाला आता है क्या प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? MR बराबर MR बराबर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। ध्यान से देखेंगे क्या प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। बस तुरंत ही जस्ट हम लोग इस पर चर्चा किए हैं। क्या प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म संतुलन के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए? पहला AR बराबर MC, दूसरा MR बराबर MC, तीसरा MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। 2 और 3 दोनों। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2, 3 दोनों, अर्थात MR बराबर MC और MC वक्र MR को नीचे से काटेगा। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए आता है क्या उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? उत्पादक संतुलन की आपको हम 2 रीति बताए हैं, वह 2 रीति को बताइए कौन कौन सा है। सीमांत आगम एवं कुल लागत विधि, या सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर कुल आगम एवं कुल लागत रीति और सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि फर्म का अंतिम संतुलन दशा है। फर्म की अंतिम संतुलन दशा में MC वक्र MR
को ऊपर से काटता है, MC वक्र MR को नीचे से काटता है, उपर्युक्त दोनों या सभी असत्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल एक बार फिर से आप पढ़िए। फर्म के अंतिम संतुलन दशा क्या था? तो फर्म के फर्स्ट संतुलन में क्या था? आप पढ़े थे फर्स्ट संतुलन में क्या था? MR बराबर MC, पढ़े थे ना। और अंतिम में आपको क्या बताए थे? क्या सीमांत लागत रेखा अर्थात MC और सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 2 नंबर जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आता है आपका 5वां सवाल कि फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त क्या है। देखिए अंतिम शर्त पढ़ लिए पूरक शर्त वाला, और प्रथम शर्त आपको क्या बताए थे अनिवार्य शर्त में, तो याद रखिएगा कौन सा बताइए अभी। क्या फर्म का संतुलन का प्रथम शर्त है MC बराबर MR, MR बराबर TR, MR बराबर AR या AC बराबर AR? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको हम ही बता देते हैं, MR बराबर MC या MC बराबर MR, यही आपका ये करेक्ट आंसर है। छठा और अंतिम सवाल आप लोगों के लिए है, क्या फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो बताइए क्या फर्म का लाभ जो होगा वह किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत या सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटेगा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत या सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटेगा या दोनों स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ का जो शर्त है वो पूरा कर रहा है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको तुरंत बताए हैं कि दोनों, इसका करेक्ट आंसर दोनों स्थिति में फर्म का लाभ अधिकतम शर्त को पूरा करेगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की सभी बुक की मॉडल सेट और आपको लेक्चर मिलती रहेगी। और इसी प्रकार के वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स के और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो और क्लास 12th की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को आप देख सकें। तो एक बार आपको हम फिर से बताते हैं, क्या इसका PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और वीडियो पर कमेंट कर हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे और अधिक से अधिक शेयर करें। जितने बच्चे की इकोनॉमिक्स है उसमें किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।